महागठबंधन प्रत्याशी सीपीआई रामरतन नामांकन करा के तेघड़ा अनुमंडल से निकले हैं। आइए उनसे आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कहे हैं। अरे एक सेकेंड रुकिएगा। किन मुद्दों के साथ चुनावी मैदान में हैं? किन मुद्दों के साथ चुनावी मैदान में हैं? देखिए, विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ढेर सारी समस्याएं हैं। उन समस्याओं का समाधान हमको एक टर्म यानी 5 वर्ष रह चुके हैं। उसमें जितना हमसे बन सका, जितना समय हमको मिला, उतना हमने मेहनत करके ईमानदारी के साथ उस काम को पूरा करने का प्रयास किया। अब जो मुद्दा अभी तत्काल बचा हुआ है, उस पर भी हम लोग मिल बैठ करके विचार विमर्श करके और किस मुद्दा को कौन सा मुद्दा पहले इसको हल करना है, उस दिशा में हम लोग बारी बारी से कदम उठाने की कोशिश करेंगे। आपकी उम्मीदवारी को लेकर आपके ही पार्टी में लोग नाराज चल रहे हैं। हाँ, नाराजगी थोड़ी सी थी, सच बात है, लेकिन सच्चाई नहीं थी और इसीलिए जब हमसे बात हुई तो सारी बातें दूर हो गई। अब वो नाराजगी नहीं। विपक्ष कह रहे हैं कि 5 साल में रामरतन बाबू कुछ नहीं काम किए तेघड़ा विधानसभा। उसका तो लिस्ट मेरे पास में है। जो पैसे मिले हैं उसका हमने ईमानदारी के साथ एक एक पैसा उसका हमारे पास हिसाब है, वो हम दे सकते हैं। इसलिए केवल कहने जी तेघड़ा में तो आप उम्मीदवार हैं महागठबंधन के, बछवाड़ा में क्यों कितना कंफ्यूजन है कि आप लोग भी उम्मीदवारी दे रहे हैं, उधर कांग्रेस भी उम्मीदवारी दे रही है, सब लोग कह रहे हैं कि हम ही लोग अधिकृत उम्मीदवार हैं। तो महागठबंधन में सब ठीक है? बेगूसराय में नहीं, बेगूसराय में तो ठीक है, एक आध जगह को छोड़कर। अभी तत्काल पटने में उस पर विचार विमर्श हो रहा है। जो निर्णय होगा एक आध दिन में आ जाएगा, बात जाएगी। तेघड़ा इंडस्ट्रियल एरिया होने के बावजूद भी यहाँ के लोगों को रोजगार मिलना मुश्किल हो रखा है। अब रोजगार की लड़ाई तो अलग से होगी। विकास जो हम अपने स्तर से बात तो संघर्ष करना पड़ेगा सरकार को। तो मैं समझता हूँ कि अगर महागठबंधन की सरकार बनती है बिहार में, तो निश्चित तौर पर बेरोजगारी पर भी हम लोग मुस्तैदी से और ईमानदारी से उस पर हम लोग काम करेंगे। और बेरोजगारी एक हद तक, पूरी बेरोजगारी तो बिहार सरकार के हाथ की बात नहीं है, लेकिन एक हद तक उसको हम बिहार स्तर पर दूर करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। आजादी मांगे, आजादी पुलिस प्रशासन से आजादी, हम लड़ कर लेंगे, आजादी हम लड़ कर लेंगे, आजादी भगत सिंह वाली आजादी, चंद्रशेखर वाली आजादी, वाली आजादी, भगत सिंह वाली आजादी, सुखदेव वाली आजादी, हम लड़ कर लेंगे, आजादी हमारा एजेंडा है कि भूखमरी से आज़ादी मिलना चाहिए। हमारा एजेंडा है गरीबी से आज़ादी मिलना चाहिए। हमारा एजेंडा है बेरोजगारी से आज़ादी मिलना चाहिए। इसलिए हम आज़ादी का नारा लगा रहे हैं। इस आज़ाद देश में आज़ादी का नारा लगा रहे हैं। हम कॉमरेड रामरतन सिंह और कॉमरेड अवधेश राय जो महागठबंधन के प्रत्याशी हैं, उनके समर्थन में हम नारे लगा रहे हैं, जो हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है। बेमिसाल तरीके से बेमिसाल मोदी सरकार में भी भूखमरी है। बिल्कुल भूखमरी है। आप जाइए गांव की ओर, आप जाइए कस्बों में, टोला कस्बों में, अभी भी भूखमरी है। मोदी जी ने ठगने का काम किया है। मोदी जी और नीतीश जी ने उसके बाद दोनों मिलकर ठगने का काम किया है बिहार के लोगों को। क्या लगता है बदलाव होगा तेघड़ा और बछवाड़ा? बिल्कुल तेघड़ा और बछवाड़ा और 7 सीट इस बार महागठबंधन का होगा। इस बार बेगूसराय के लोगों ने तंग आकर ये ठान लिया है कि इस बार महागठबंधन पूरे 7 का 7 सीट होगा। महागठबंधन में फूट नजर आ रही है आपको? वो लोग सिंबल और नामांकन वापस लेंगे। कोई फूट नहीं है, थोड़ा सा कंट्राडिक्शन है, बातचीत चल रही है, ऊपरी लीडर आपस में बातचीत कर रहे हैं। इसमें ठीक होगा, गरीबदास को नामांकन वापस करना पड़ेगा, नहीं तो पिछली बार जिस तरह से निर्दलीय उन्होंने चुनाव लड़ा था, उस तरह से यहाँ के लोग निर्दलीय समझेंगे। और उन्होंने बीजेपी का समर्थन करने का काम किया, बीजेपी को जिताने का काम किया। इस बार बछवाड़ा की जनता बीजेपी को किसी भी सूरत में जीतने
बनने नहीं देगी और महागठबंधन के प्रत्याशी देश राय को विधानसभा भेजाने का काम बेतहा बढ़ा है और जिससे हम लोग नारा दिया है कि बिहार को बदलना है तो सरकार को बदलना जरूरी है। महागठबंधन का ये नारा है, इसको साक्षात करेंगे हम लोग, यही संघर्ष के लिए। बछवाड़ा में महागठबंधन 2 गुट में दिख रही है सामने, और तीसरा गुट भी कल नामांकन की बात कर रही है। कौन असली उम्मीदवार है? महागठबंधन एक है, और जो गुट कहते हैं तो गुट कहते रह जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बछवाड़ा की जनता किसे महागठबंधन को उम्मीदवार समझेंगे? जिसको समझा उसको उम्मीदवार बना दिया। दोनों को सिंबल मिल गया क्या? सिंबल मिला है, अपने दल के नाम से मिला है। कल तक सिंबल रहेगा कि क्या होगा, वो दल वाले जवाब देंगे। महागठबंधन ने सिंबल दिया हमको, हम नामांकन दिया। बाकी कोई दल अगर आज़ाद होकर लड़ना चाहता है तो चाहेगा, महागठबंधन में उसकी अपनी आज़ादी। कांग्रेस से शिव प्रकाश जी भी नामांकन किए, संभव है, करेंगे। और कभी निर्दलीय से भी करते हैं लोग, कभी भाजपा से। हम कह देंगे कि हम एकदम से आने की आज़ादी सबको है। शिव प्रकाश गरीबदास कह रहे हैं कि मधेश राय महागठबंधन के उम्मीदवार नहीं किया है। जो चीज जिनको बोलना है उसकी सफाई जनता के बीच में अपना देते हैं, बोलते हैं। देखिए, ये बातें जो भी हमने कह दिया कि महागठबंधन का एक ही उम्मीदवार हो। 2 उम्मीदवार अगर कोई अपने को दावा ठोक रहे हैं तो उनकी मर्जी। नॉमिनेशन भी करवा लिए हैं दोनों। नॉमिनेशन भी करवा लेंगे तो दलीय हो जा सकते हैं। महागठबंधन एक महागठबंधन टूट जाएगा ना। महागठबंधन से जो भाग जाएंगे वो टूट गए, महागठबंधन नहीं टूटेगा। इतना कंफ्यूजन क्यों है आप लोग के बीच में? देखिए, कंफ्यूजन क्यों नहीं है। महागठबंधन एकजुट है। व्यक्ति